मुंह के अंदर जो है झोंकी जा रही थी, तो आप पहले थे जिन्होंने पहली पंचायत करी इसके लिए, इस एकता के लिए, तो ये उसके लिए मुबारकबाद से मुस्तैद है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने विचार रखें। बहुत ही आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे मलिक साहब, मेरे सामने बैठे इस भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले नागरिक साथियों, स्टेज पर बैठे सभी साथी, एक एक का नाम लूंगा, समय लग जाएगा, समय भी ज्यादा होगी। हम पीछे की बातों को दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि जब हमारे धर्मपाल बडाला जो इस पंचायत का जिक्र करके गए ही हैं, बलारा साहब अभी बोलना बाकी है। हमने जिस पंचायत का जिक्र हमारे स्टेज से साथी कर रहे हैं, वो पंचायत की थी, उसके बाद 2-3 सवाल खड़े किए बहुत से इस देश के बुद्धिजीवियों ने। मैं सिर्फ उन बातों का ही जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे से पूछा जाता है कि आपके दिमाग में चीजें कहां से आई। उसका सही जवाब है कि मैं अपनी खाप को 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूं, किसान संगठन चलाता हूं, और खापों के अंदर जो भी मेंबर उस खाप के अंदर पैदा हुआ वो उसका आजीवन मेंबर है, और एक खाप अध्यक्ष की जिम्मेवारी है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उसकी रक्षा करना। ये हमारे खून में। साथियों, बात लोग घटना की चलो अब तक इंक्वायरी चल रही, कोई गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई छोड़ा जा रहा है। यहां की हमें तो यहां तक भी मालूम है कि वहां की इंक्वायरी में भी हमें शक है, एक तरफा ज्यादा है। मगर 2 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। वो घटना पीछे जा चुकी है, हम बार बार उस घटना को दोहरा करके आगे का नक्शा नहीं बना सकते। वो घटना हरियाणा के अंदर थी, इसलिए हरियाणा के लोगों को जिम्मेवारी बढ़ती थी कि हम आगे आकर के उस जलती आग के अंदर पानी डालने, भाईचारा कायम करें। मगर क्या पूरे देश के अंदर वो आग बुझ गई? नहीं बुझी। साथियों, जब मलिक साहब ने मेरे को कहा आपने आना है, ये हमारे बुजुर्ग है, मैं आया, वरना हम तो छोटे लोग हैं, थोड़े से एरिया के अंदर हमारी पहचान है। ज्यादा से ज्यादा आधा हरियाणा और 10-12 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा लगा लो, खाप कल्चर जिसे कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान, मगर ये मुल्क बहुत बड़ा है। मलिक साहब के कहने से मैं आया जरूर, मगर मैं सम्मान लेना नहीं चाहता था, क्योंकि हमने करे कुछ नहीं। क्या किया हमने भाई सम्मान के लिए लेने का? कौन सा काम किया? ये काम उस दिन पूरा होगा जब पूरे देश के अंदर भाईचारा होगा। ये तो हमारा जिम्मेवारी थी, हरियाणा को बचाना, हरियाणा के नागरिक है। मेरे घर में आग लग रही, मैं बुझा रहा हूं, तो सम्मान की कौन सी बात? मेरा घर बचाया मैंने, ये सम्मान की बात नहीं। सम्मान की बात उस दिन हो सकती है, मगर हमने फिर सोचा, बलारा साहब, बडाला साहब, हमारी मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब बैठे, हमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमारी मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि हमने जाना चाहिए, और उस भाईचारे से प्रार्थना करनी चाहिए, एक हाथ जोड़ने चाहिए कि इस सरकार के पास इस देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं है।
और ये चुनाव से पहले पूरे देश में यात्रा करेंगे और दंगे करवाएंगे। उनको कैसे रोका जाए सर, ये है सोचने का विषय। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तब सम्मान की बात होगी। अगर पूरे देश के अंदर हम भाईचारा कायम करने में कामयाब हुए तब सम्मान की बात होगी। एक छोटी सी घटना थी, उस घटना के ऊपर अगर हम छोटा मोटा अपना फर्ज निभा पाए लोग, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कभी भी नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता। मिरासी भाई अभी गाना गा रहे थे, वैसे ठेठ हरियाणवी में गाना गा, उनका धन्यवाद, मगर आधी लाइन बोल के भाई सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करी। इनसे अलावा इस देश के अंदर 13 करोड़ आदिवासी हैं जो कहते हैं हम प्रकृति के पुजारी, हम किसी धर्म में नहीं आते। उनके बारे में मिरासी ने नहीं बोला। 3 करोड़ सिख हैं, कहीं पर भी देश के अंदर किसी ने मुसीबत आती है लंगर लगा करके सेवा करते, उनके बारे में नहीं बोला। 3 करोड़ ईसाई है, वो भी अपने धर्म के अनुसार जो उनमें बल पाता करते, उनके बारे में नहीं बोला। इस देश के अंदर जिस देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा था, वो तो बहुत धर्म में चले गए थे, उनके बारे में तो नहीं बोला। मेरी प्रार्थना है जहां भी सभा हो अधूरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरे देश के अंदर जितने भी धर्म रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी धर्म सिख है, मेरे लिए सभी आदरणीय है और हमें सबको मिलके ही चलना पड़ेगा। जब हमने स्टैंड लिया कि मेवाती हमारा भाई है, जैसे हरसिकारा बोल के गया, हमारे ऊपर भी कहा गया कि आप मुसलमानों के पक्ष में बोलते हो। हमने कहा था मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोलते, हम हिंदू के पक्ष में भी नहीं बोलते। हम खिलाफ है कट्टरता के, हम खिलाफ है गुंडागर्दी के, और वो किसी भी धर्म की होगी उसके खिलाफ खड़े होंगे, एकता के लिए काम करेंगे। बहुत से साथी कहते हैं ये प्रेरणा कहां से आई? सर छोटू राम से हमने प्रेरणा ली। अगर आंदोलन की बात आए, आगे बढ़ने की बात आए, भाईचारा कायम करने की बात आए, तो उसके लिए कुछ प्रतीक भी होते हैं, कुछ नेता भी होते हैं, कुछ आदर्श भी होते हैं। इसमें हमारे भगत सिंह जी भी आदर्श हो सकते हैं, सर छोटू राम आदर्श हो सकते हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया आदर्श हो सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर आदर्श हो सकते हैं, जिन्होंने कभी जाति और धर्म को तवज्जो नहीं दी, बल्कि सबको एक साथ लेके चलने में बात करी। इसलिए मेरे आयोजक साथियों से एक प्रार्थना है, हम तो आपके लिए प्रार्थना करने आए, आपसे हमारे से जो बन पड़ेगा हम भी आपका साथ देंगे, मगर प्रार्थना यह है कि पूरे देश के अंदर भाईचारे का पैगाम पहुंचाइए। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो मात्र 1500 आदमी इकट्ठे हुए, हमारे जैसे भाषण दे घर चले गए, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक वो लोग मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं, जो तोड़ने वाले। और हम कहां तक है, कुछ चंद पढ़े लिखे लोग झड़ते पहलू खान की पहला मऊ लॉन्चिंग पहलू खान की हुई थी। अलवर से हमारे मौलाना साहब आए हैं, जिन्होंने अलवर में हमारे लिए बड़ी पंचायत की थी। मैं उनका भी नाम स्पेशल तौर पर लेना चाहूंगा, अनीफ, मौलाना अनीफ जी। अभी बैठे थे आगे, पता नहीं किधर चले गए।
50,000 लोगों की पंचायत करी, पूरे राजस्थान के अंदर मैसेज गया। वो होती है नीचे तक बात पहुंचाना। और 30 तारीख से इस देश के अंदर नफरत की यात्राएं निकलनी शुरू होगी भाई। क्या हम प्रेम की यात्रा नहीं निकाल सकते? सारे मुंह के सरपंच बैठे हैं, ये तो हमारा हरियाणा तो हमने भाईचारा बना के बचा लिया। क्या देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी नहीं है? एक बात याद रखिए, दंगे से किसका फायदा होता है? सबसे पहले बताइए। 2002 का दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, किसको फायदा हुआ? जब फायदा विरोधियों को होता है, तब दंगे मरूते क्यों है? इसलिए मेरी प्रार्थना है भाई, बहुत से साथी बोलना रह रहे हैं, मैं लंबा नहीं बोलूंगा। आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना, मात्र सभा में उलझ करके कुछ कर्म करिए और पूरे देश के अंदर शांति का पैगाम यहां से जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर प्रोग्रामों की कड़ी यहां से जुड़नी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने हमारे को बुलाया, और सम्मान के काबिल तो नहीं थे, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो पूरे देश के अंदर नहीं पहुंच सकते भाई। हमारे में ना साधन है, ना हमारी इतनी बड़ी पहचान है, मगर सब साथी अगर पहुंचने की कोशिश करें तो हमारा भी उसमें रोल हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों का धन्यवाद। इससे पहले